अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हाजिर हैं क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट पे। क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट पे जाने से पहले कॉइन मार्केट कैप मीन सीएमसी पे भी नज़र डालते चलते हैं। तो सीएमसी पे अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम बाद हमें ये ग्रीनिश ग्राफ नज़र आ रहे हैं। ग्रीनिश एल्स कॉइन में काफ़ी जो है वो चेंजेस नज़र आ रही हैं, लाइक ग्रीनरी नज़र आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें फीड एंड ग्रिड इंडेक्स की, तो हमें फीड एंड ग्रिड इंडेक्स भी तकरीबन जो है वो न्यूट्रल ही नज़र आता है, दैट इज़ 51। सो बहुत सारी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू द कॉइन्स। और आपको पता है कल फर्स्ट है, फर्स्ट से भी रिलेटेड हांगकांग में भी जो रिटेलर्स हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ होगी। उसके साथ ही जो चाइनीज़ कॉइन है उसमें भी पम्प देखने में आ सकता है। तो अगर हम देखते हैं कॉइन्स को, तो ये कॉइन्स जो हैं वो काफ़ी मोस्टली जो है वो ग्रीनिश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी 1 और 2 वीक से मार्केट जो है वो टोटली डंप थी, कोई इतना ख़ास नहीं था। पेपे कॉइन को देखते हैं, अगर पेपे कॉइन ने तकरीबन 24 आवर्स में 4.11% जो है वो डंप दिखाया है। पेपे कॉइन ने काफ़ियों को भी प्रॉफिट दिया है। और अगर हम और क्लासिक टेरा क्लासिक की बात करें तो 2.3% दिया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट जो है वो इतना स्टेबल दिखाई दे रही है। न्यूट्रल पे इथेरियम अगर 18,000 समथिंग डॉलर्स के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। और एडा जो है वो तकरीबन 1.47% उसने डम दिखाया। डॉजी कॉइन ने 0.87%। तो ये सारे कॉइन्स हैं। ट्रॉन जो है वो बेसिकली लूजर्स में आ रहा है अभी, अगर आप बाइनेंस पे उसको चेक करते हैं तो। अच्छा जी, ये तो थी हमारी जो है सीएमसी अपडेट पे। डोमिनेंस बीटीसी की 46.6% है, इथेरियम की 19.7% है। और मार्केट कैप तकरीबन 1 ट्रिलियन है, दैट इज़ गुड। और टोटल हमारी क्रिप्टो करेंसी 25,000 है। सो अच्छा, बात करते हैं न्यूज़ एंड अपडेट पे। सबसे पहले हम न्यूज़ पे अगर हम बात करें उससे पहले फीड एंड ग्रिड इंडेक्स को भी देखते चलते हैं। You know, when everyone is greedy, you must be so fearful. When everyone is fearful, you must be so greedy. Someone said that. So, काफ़ी लास्ट वीक से देखते आ रहे हैं कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल आ रही है। अगर प्रीवियस मंथ्स की बात करें तो ग्रीड जो था वो ग्रीड था 60 तक था, अभी जो है वो न्यूट्रल है। अच्छा, आज की वीडियो में क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट पे तो बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उस पे भी बात करेंगे जिधर हम रहते हैं, लाइक पाकिस्तान पे क्रिप्टो का क्या ऐसा इम्पैक्ट है कि जिसकी वजह से क्रिप्टो को बैन करने की बात की जाती थी। उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं की है तो आप लोग मेरे वीडियो चैनल पर जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अच्छा, पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना था कि पाकिस्तान में जो है ना वो क्रिप्टो को बैन किया जा रहा है। क्यों बैन किया जा रहा है? क्योंकि एफएटीएफ ने कहा है, गवर्नमेंट ने ये रीज़न दी थी। हम लोग ने गवर्नमेंट पर ट्रस्ट किया जी। गवर्नमेंट ने कहा कि एफएटीएफ जो है वो कह रहा है कि क्रिप्टो को बैन कर दें, दैट्स वाई, क्योंकि उसको जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जो है वो इतना अच्छा जो है ना वो जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आज अगर हम अपने वो नेबर कंट्री को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, हम भूटान को देख लें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमसे बाद आज़ाद हुए और वो इतने ज़्यादा तरक्की पजीर मुल्क हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो फर्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। हम वो टेक्नोलॉजी लाना ही क्यों नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने जो है यहाँ पे ब्लैक मार्केट करनी होती है, हम लोगों ने यहाँ पे 2 नंबरी करनी होती है। इन केस हमने इलीगल एक्टिविटीज़ करनी होती है, जिसकी वजह से हम जो लीगल चीज़ है उसको इलीगलाइज कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्टली, हम वो बगैर वो कहते हैं ना वो बातें किए, अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। कॉइन डेस्क एक वो है पेज है, उसने कहा कि एफएटीएफ डू नॉट रिक्वायर पाकिस्तान टू बैन क्रिप्टो टू स्टे ऑफ इट्स ग्रे लिस्ट। मतलब एफएटीएफ ने कुछ भी नहीं ऐसा कहा पाकिस्तान को कि आप जो है ना वो बिल्कुल इसको जो है ना वो ग्रे लिस्ट में क्रिप्टो को बैन करें, और जो है आप उसको ग्रे लिस्ट से मतलब दूर रख सकते हैं इससे। ये बात फाइनेंशियल एक्शन एंड टास्क फोर्सेस कह रही है, ठीक है, क्योंकि कॉइनडेस्क ने उनको फिर वो कमेंट किया था कि आप लोगों ने ये बात बोली है, तो जिसके रहते जो पाकिस्तान में जो है ना वो सारा इतना ज़्यादा वो हो रहा है। अच्छा, अब एफएटीएफ ने उस पर क्या अपनी वो दी है, स्टेटमेंट दी है। एफएटीएफ ये बात कहता है कि इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क दैट द क्रिप्टो सेक्टर फेसेस एंड। अच्छा, एफएटीएफ ये बात कह रहा है कि उसको जो है ना वो आप लोग कंट्रीज़ को वो ये बात कह रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कह रहा, वो ओवरऑल कंट्रीज़ को कह रहा है कि अगर आपने
अगर क्रिप्टो करनी है तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो वहाँ पे, ठीक है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क ना हो क्रिप्टो सेक्टर जो कि फेस करता है, मतलब जो लोग क्रिप्टो सेक्टर को फेस करते हैं वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क ना हो, ये बात FATF कह रहा है। फिर वो क्या कहता है कि इशू लाइसेंसेस एंड रजिस्टर एक्सचेंजेस, इस लाइन पे आप गौर करें कि आप इशू करें लाइसेंस और रजिस्टर करें एक्सचेंजेस को, क्यों करें, सुपरवाइज द सेक्टर इन द सेम वे इट सुपरवाइजेज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। FATF कह रहा है कि आप जो है वो लाइसेंस इशू करें और अपनी जो एक्सचेंजेस हैं उनको रजिस्टर करें ताकि सुपरवाइज हो सके जितना भी जो है ना वो इसी तरह क्रिप्टो एक्सचेंज काम करे या क्रिप्टो सेक्टर काम करे जैसे कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो ये FATF ने ये बात कही है एंड आई एम वेरी मच शेमफुल एंड आई एम वेरी मच रिग्रेटेड कि हमारी गवर्नमेंट उसको किस तरीके से पेश करती है कि लोगों में पैनिक आ जाता है। एक तो चलें वैसे ही पाकिस्तान में जितनी भी पेंडेमिक हो जाता है, फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से इतनी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों में इतना ज़्यादा होता है। फिर जब आप इस तरह की स्टेटमेंट, मैडम पाशा साहब, आयशा पाशा साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी पिछले दिनों, मैं आप लोगों को उनका मैं खोल के बताती हूँ। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में कभी भी हम जो है वो इसको लीगलाइज नहीं कर सकते, क्रिप्टो को, कभी भी का वर्ड यूज़ हुआ, लाइक कभी भी। आपको अपना दुनिया में रहने का पता है कि आप कितने साल रह लोगे, आपको पता है कि आपकी हुकूमत कितने साल रह लेगी। जब हमें किसी चीज़ के बारे में कोई श्योरिटी ही नहीं है तो देन वाई, हाउ कैन वी से दैट कि कभी भी लीगलाइज नहीं हो सकती, और वो भी बिल्कुल फेक स्टेटमेंट पे बात हो रही है। FATF कह रहा है कि इशू करें लाइसेंस और रजिस्टर करें एक्सचेंजेस को और उसको ऐसी तरह सुपरवाइज करें जैसे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो हाउ कैन यू से आयशा पाशा साहब के आप जो है ना वो इस चीज़ को वो करें। अच्छा, फिर मैं बात बताती हूँ FATF। अच्छा, FATF जो है कॉइनडेक्स ने जो FATF से पूछा कि वाकई आप लोगों ने ये स्टेटमेंट दी थी, तो FATF ने उसका रिप्लाई किया, द FATF डिक्लाइन टू डायरेक्टली रिस्पॉन्डेड टू द स्टेटमेंट मेड बाय पाशा। तो FATF ने उस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया, टोटली डिक्लाइन कर दिया, बट सेड दैट कंट्रीज आर परमिटेड बट नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोहिबिटेड वर्चुअल एसेट और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। कंट्रीज़ को हम परमिट करते हैं लेकिन उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है वर्चुअल एसेट्स उनको रोकने की। तो CoinDesk has reached out to the Office of Pakistan Finance Ministry and the Ministry of the Foreign Affairs for comment। अब CoinDesk ने जो है ना ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ये कमेंट करने के लिए कहा है कि आप इस बात पर आप कमेंट करें कि अब आप क्या कहते हैं। स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी हुई है। अच्छा, और ये आर्टिकल बात क्या कह रहा है। अच्छा जी, द स्टेटमेंट ऑफ द पाशा वॉज सीन ऑन द फ्रेश बैन क्रिप्टो ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये तो मैंने आपको बताया कि मैडम पाशा साहब ने ये बात स्टेटमेंट दी थी। और पाशा ऑल्सो रिपोर्टली टोल्ड अथॉरिटीज़ टू इनिशिएट वर्क ऑन बैनिंग क्रिप्टो। अच्छा, पाशा साहब ने ये भी बोला, मैम पाशा ने, कि आप अथॉरिटीज़ को बोलें कि उसको बैन करें। FATF इट्स अ ग्रे लिस्ट इज सीन। अच्छा जी, ये उन्होंने बात बोली है कि पर अलबत्ता ये बात है ना कि गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि लीगलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पाशा ने ये बात बोली है। पाशा साहब की स्टेटमेंट इतनी है ये कि दैट फाइनेंस दैट क्रिप्टो करेंसीज विल नेवर बी लीगलाइज इन पाकिस्तान। वेंसडे को उन्होंने ये बात बोली है। तो बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ कंट्रीज़ जो हैं वो बाकी लोग इतना ज़्यादा पीक पे जा रहे, इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस्ड करें कि हम अपने कंट्रीज़ को किस तरीके से क्राइसिस से निकाल के लाएं, किस तरीके से हम अपने कंट्री को वो ग्रो अप कराएं, उसके रहते आपको पाकिस्तान के सारे हालात भी पता हैं, सब कुछ पता है, और उसके बाद आप ये ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। तो FATF do not require countries to indiscriminately ban virtual asset and virtual asset service providers। FATF जो है ना वो क्या कहता है कि हम indiscriminately, मतलब हम नहीं चाहते कि हम वर्चुअल एसेट को बैन करें और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बैन करें। ये बात उन्होंने CoinDesk को मेल में कही है कि जब पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि दे वांट टू बैन द क्रिप्टो।
तो ये FATF ने कहा इट डू नॉट रिक्वायर द कंट्रीज टू इनडिस्क्रिमिनेटली बैन वर्चुअल एसेट और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कि जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी बैन करने की बात नहीं की है उन्होंने ये मेल किया क्वाइन डेस्क को, और क्वाइन डेस्क ने फिर ये अपना आर्टिकल शो किए। हाँ, फिर उन्होंने बात बोली है कि सेट दैट द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉरडॉग हैज सेट अ कंडीशन टू साउथ एशियन नेशंस। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इस पर इन्होंने ये बात बोली थी सिर्फ। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक स्टिग्मा है झूठ का, जो हम लोग बोलते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात करने के लिए। तो आई फील वेरी मच गिल्टी एंड रिग्रेटेड कि हम ऐसे पाकिस्तानी हैं कि हम जिस गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हैं वो हमसे इस तरीके से झूठ बोल रही है। अगली अगर न्यूज़ की बात करते हैं सैड हो के ही, तो एक खुशी की खबर भी है कि जो CEO हैं बाइनेंस के, CZ बाइनेंस, उन्होंने एक वाइट पेपर इशू किया है और उन्होंने उस पर कहा इंटरेस्टिंग टाइमिंग ऑन Web3 वाइट पेपर फ्रॉम द बीजिंग गवर्नमेंट टेक्निकल कमिटीज़ विद 1 जून एंटिसिपेशन इन हांगकॉन्ग। अच्छा, वो ये बात करें कि हांगकॉन्ग में 1 जून से जो है वो रिटेलर्स के लिए काफ़ी कुछ जो है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो Web3 जो है वाइट पेपर पे उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने अपने जो कॉइन्स हैं चाइनीज़ कॉइन्स भी पम्प हो सकते हैं, उन्होंने बात बोली है। उन्होंने कहा है कि हम उस पे जो है वो बात करेंगे, NFTF पे बात करेंगे, VR AI मेटावर्स पे बात करेंगे इस वाइट पेपर पे, उन्होंने बोला है। और उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें उसको उसमें मेंशन किए, Web3 ऑल ओवर द प्लेसेस। तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो ये अगर हम देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि जो चाइनीज़ कॉइन्स इस पे पम्प भी कर सकते हैं और हम इन्हीं कंट्री से बहुत ज़्यादा कुछ सीख भी सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को कई दिन पहले जो है वो एयर ड्रॉप के बारे में भी बताया था, दोबारा से रिव्यू करवाती चलो। यहाँ पे AD बेस जो वो एयर ड्रॉप दे रहे हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, काइंडली वॉच करें जाके, आप लोगों को सारी डिटेल इस पर पता लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जेमिनी एंड जेनेसिस की तरफ से। अच्छा जी, जेमिनी एंड जेनेसिस क्या कह रहे हैं? Gemini and bankrupt ladder Genesis ask US court to dismiss SEC lawsuit targeting the EARN program. अच्छा, the US Securities and Exchange Commission aligned the two entities have sold on registers. अच्छा जी, वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो है क्या नाम है, ये जेनेसिस है, ये बात कर रहे हैं कि ये जो है अपने पे SEC का जो लॉ सूट है उसको जो है ना वो कह रहे हैं कि इसको डिसमिस करें, जो इन्होंने दोनों टारगेट को उन्होंने किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है। तो जेनेसिस जो है वो ये बात कर रहा है, SEC जो है ना वो कह रहा है कि अच्छा, ये जो कॉइन डेस्क का वो है जेनेसिस, वो डिजिटल करेंसी ग्रुप है DCG, और उस पर ये बात कर रहे हैं कि जो है ना इसको जो है ना वो SEC ने लॉ किया था, तो उस पर कह रहे हैं कि जो इसको हटा दें। तो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार करने के क्या पाकिस्तान में क्योंकि मेन हमारा टॉपिक यही है कि क्रिप्टो को लीगलाइज करने के हवाले से जो भी स्टेटमेंट दी जाती हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इससे मुझे फीडबैक से पता लगेगा कि कितनी एफ़र्ट है या कितनी अप्रिसिएशन है या कितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।